मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए आपके पास समय बहुत कम बच चुका है और इसी कम समय में आपको हिंदी हो या फिर विज्ञान, गणित हो या सामाजिक विज्ञान, संस्कृत हो चाहे नॉन हिंदी या फिर हिंदी या फिर उर्दू, कोई भी विषय आपको किस तरह से पढ़ना है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जिसको आपको विशेष रूप से पढ़ना है। इस वीडियो में हम जानेंगे। हिंदी का कंप्लीट आपका गद्य खंड पूरी तरह से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों खत्म कर देंगे। बस इस वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। अगर आप चाहते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में हिंदी में कम से कम 80 से ऊपर अंक लाना, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। हम आपको दावा कर सकते हैं कि अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आप 99% आप 80 से ऊपर नंबर लाने के चांसेस आपके अंदर आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या जानेंगे, हम हिंदी का जानेंगे। तो हिंदी के अंदर हम लोग चले जाएंगे, तो हिंदी वाले पर हम लोग क्लिक कर देंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको यहाँ तक कैसे पहुंचना हम सारे प्रोसेस आपको इस वीडियो में समझाएंगे। हिंदी में आने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव दिया गया होगा 1000% कह सकते हैं, इससे बाहर अगर एक भी प्रश्न पूछ दिया तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए। इस वीडियो पे आके हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन था जो इसमें नहीं था और वो आप मेरे एग्जाम में पूछा गया था। मैं उस दिन से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आकर के आपको ऐसा बताना ही छोड़ दूंगा। बस इतना चैलेंज कर रहे हैं तो यार आप लोग इस वीडियो को लाइक के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे है काव्य खंड में भी बहुत सारे प्रश्न है। तो यहाँ पे चैप्टर है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया। हम सब्जेक्टिव की बात करेंगे, चलेंगे सीधे नीचे। यहाँ तक कि वर्णिका सेकेंड हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव की बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट अपने आप में रखता है। तो हम चैप्टर वाइज अभी आपको बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे चलाएंगे, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये हम लोग बता दिए हैं, पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि गदकर हम लोग यहाँ पे खत्म करने वाले आज। तो हम लोग पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जाएंगे। इसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम वो आपको बता देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह के पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है वो आपका पहला प्रश्न है, सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। तो इसलिए आप इस चैप्टर में से इस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम नीचे की बात करेंगे तो ये सवाल जो है आपका, ये सवाल भी 2 नंबर के लिए इस चैप्टर से इंपोर्टेंट है। मात्र इस 2 प्रश्न में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आप देख लीजिएगा परीक्षा जब में आएगा तो। बाकी भी आपको क्वेश्चन देख लेना है, ऐसा नहीं कि बाकी प्रश्न को आपको छोड़ देना है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से केवल आपको 5 नंबर एक ही प्रश्न पूछा जाएगा गद्य खंड से, और वो एक प्रश्न किसी से भी हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर की अगर बात करेंगे कि इस चैप्टर में कौन पूछेगा यानी इंपोर्टेंट कौन है, तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका कौन सा है, तो यहाँ पे बने रहिए। हम अभी आपको सभी प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। डेली लाइव के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इस चैप्टर का अगर हम बात करेंगे सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन था आपका ऊपर में ही था, ये क्वेश्चन था सबसे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सबसे अधिक इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर के लिए। वहीं अगर बात करेंगे दूसरा प्रश्न अगर इसका चैप्टर का है, इस चैप्टर का इंपोर्टेंट, तो वो है आपका ये क्वेश्चन है। मात्र यही 2 प्रश्न इस चैप्टर का इंपोर्टेंट था। चलिए हम अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 20 की दांत में 20 की दांत में हम लोग क्लिक करके आ जाएंगे। 20 की दांत में भी हम लोग सभी इंपोर्टेंट प्रश्न को देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा पासपोर्ट मांगा जा रहा है, बट आपको पासपोर्ट यहाँ पे हमें भी पता नहीं है, तो यहाँ पे हमें अभी नहीं खुल पाएगा, ठीक है। तो इसे हम छोड़ देते हैं, इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पर देखें भारत से हम क्या सीखे। देखिए ये 20 के दांत में जो प्रश्न दिया गया है ना, उसमें से काफी प्रश्न है पूछा जाएगा। 2 अंक यहाँ पे निर्धारित हो चुका है, और पासपोर्ट उसका हमें भी पता नहीं है। तो आप अगर पासपोर्ट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में बता देंगे। फिलहाल हम बताते हैं भारत से हम क्या सीखे। इस वाले पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के साथ हमारे सामने भैया यहाँ पे भी पासवर्ड मांगा जा रहा है क्या। चलिए यहाँ पर भी पासवर्ड मांगा जा रहा है, बट यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। यहाँ से भी अब पासवर्ड जितना भी है सभी पासवर्ड को हम पता करते हैं पहले, उसके बाद आपको बताएंगे। नाखून के ऊपर थे, इसको देख लेते हैं, इसमें भी पासवर्ड थे क्या। चलिए इसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। नाखून के उम्र थे, याद रखिएगा 2 चैप्टर जिसमें लगा हुआ था पासवर्ड लगा हुआ है, उसे हम बाद में देख लेंगे। क्योंकि देखिए पासवर्ड लगता है क्योंकि वो पेड ग्रुप वाले बच्चे के लिए है, तो वहाँ पे लग जाता है, बट आप लोग के लिए भी यहाँ पे हो जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कम से कम 5 ग्रुप में आपको शेयर करना है, या 5 दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और हमें यहाँ पे बता दीजिएगा, आप कमेंट कीजिए, बाकी हम आपको यहाँ पे उसको खोलकर भी बता देंगे। नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसा है, ये है बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये
नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस पार्ट से। तो ये प्रश्न को आपको देख लेना है। आंसर बिल्कुल सटीक है आपका, इससे बेहतर आपको आंसर नहीं मिलेगा और इससे अधिक आपको एग्जाम में छापना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है। अब बाकी यहाँ पे बात करते हैं 5 नंबर की, क्योंकि बहुत अगर ये हो सकता है तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करते हैं? ये भी इंपोर्टेंट है। 5 नंबर की बात करते हैं, 5 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? तो लॉन्ग वाले क्वेश्चन अगर देखिए तो हमें यहाँ पे देखिए गद्य खंड से उससे एक ही प्रश्न 5 नंबर में पूछा ही जाएगा। तो इन सभी में से कोई भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। बाकी सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो था इसमें था, ऊपर में ही था। ये देखिए, ये आपका सेंटर परीक्षा में भी पूछा गया है, वैसे ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आप देख सकते हैं और ये क्वेश्चन मात्र यही 2 प्रश्न आपका इंपोर्टेंट था। चलिए हम जानते हैं अगला चैप्टर, नागर लिपि। नागरी लिपि में क्लिक करेंगे। नागरी लिपि का जो 2 नंबर का जो इंपोर्टेंट प्रश्न होगा वो हम पहले जानेंगे। देखिए, हम केवल आपको प्रश्न ही अभी बता रहे हैं, क्योंकि आपको आंसर यहाँ पे आके छाप लेना है खुद ब खुद, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार कौन था? देखिए, ये अगले वर्ष पूछा जा चुका है, हो सकता है कहीं इस वर्ष भी पूछ दे, अगले वर्ष ये पूछा जा चुका है फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर उल्टा करके। बाकी इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम बता देते हैं कौन सा है। इसमें जो इंपोर्टेंट है वो है आपका ये ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान। आप लोग इधर उधर मत समझिएगा, याद रखिए, कर रहे हैं भी है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन। और ये 5 नंबर, 4 और 5 आपको बेहतर तरह से देख लेना है, बाकी प्रश्न को भी आपको छू देना है एक बार। दीर्घ उत्तरीय की बात करेंगे। दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न जो सबसे इंपोर्टेंट है इसमें वो है आपका, नीचे आएंगे यहाँ पे 2 ही प्रश्न है ही आपका, ठीक है। तो 2 ही प्रश्न है, इसमें से विशेष देखिए वैसे इंपोर्टेंट नहीं है, बाकी आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए अब हम बहादुर चैप्टर में जाते हैं, जिससे 5 नंबर भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बहादुर में देखिए 2 नंबर का सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो सवाल आपको होगा पहला ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है 2 नंबर के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे जानेंगे, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया था? ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। तो 2 प्रश्न हो गया आपका लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय की बात करेंगे। तो दीर्घोत्तरीय में बहुत सारा है क्वेश्चन जो कि इंपोर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन है बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए, ये आपको 5 नंबर के लिए इंपोर्टेंट है। वैसे एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। और अगला प्रश्न की बात करेंगे, किशोर और निर्मला का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बहादुर और किशोर निर्मला, अगर चरित्र चित्रण की बात करेगा तो ये दोनों में से अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला चैप्टर की जानते हैं, परंपरा और मूल्यांकन। आप लोगों को दिक्कत होता होगा तो बोल दीजिएगा, हम जो भी है प्रश्न को बता रहे हैं केवल इंपोर्टेंट, और उत्तर भी आपको यहाँ पर लिख लेना है आकर के। लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ क्या है? देखिए ये तो इंपोर्टेंट है ही, लेकिन इससे भी कहीं इंपोर्टेंट है, अधिक इंपोर्टेंट है आपका 2 नंबर सवाल। लेखक ने न्याय सिकंदर किसे कहा और क्यों कहा? ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मात्र 2 नंबर में इतना ही याद करना है आपको, विशेष रूप से आपको इतना ही याद करना है। और अगर यहाँ पे इंपोर्टेंट माना जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। इस दोनों में से एक प्रश्न पूछने की बहुत ज्यादा 99% चांस है इस बार, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। 5 नंबर की बात कर लेते हैं। 5 नंबर में जाएंगे तो 5 नंबर देखिए उतना इंपोर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन आपका बहुजातीय राष्ट्रीय हैसियत ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस बार चर्चा हो रही है अभी देश में, तो हो सकता है यहाँ पर या बंगाल विभाजित लेकर के यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर की ओर हम जो बढ़ते हैं, चलते हैं जीत जीते में निरखत है, इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इतिहास से ही पूछा जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, संक्षिप्त परिचय दीजिए। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पता होगा आप लोग कि बिरजू महाराज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी बार बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है, और पूछा ही जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है। और ये सबसे बड़ा है, ये इंपोर्टेंट है, माँ को जज मानते थे, सबसे बड़ा जज क्यों मानते थे, इसके ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है आपका कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद बजाते थे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। चलिए दीर्घ उत्तरीय की बात करेंगे। यहाँ पे कहता है गुरु के मतलब संक्षिप्त परिचय दीजिए उनके गुरु का, तो ये भी इंपोर्टेंट है ही, लेकिन इससे ज्यादा इंपोर्टेंट कहीं न कहीं आपका ये था, रसीम बाजपेयी कहाँ गया जी, रसीम बाजपेयी है यही क्वेश्चन। 3 नंबर, रसीम बाजपेयी द्वारा प्रदत्त वर्णन के आधार पर बिरजू महाराज का रेखांकित चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये या फिर अथवा करके मतलब ये क्वेश्चन, यानी दोनों में से किसी तरह के एक प्रश्न रहेगा, इस चैप्टर का इंपोर्टेंट था। अब हम बात करते हैं अभिन्यो। अभिन्यों पर क्लिक करेंगे। अभिन्यों में देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है ये देख लेंगे। प्रतीक्षा करने से क्या होता है, देखिए नदी कविता में लेखक के क्या संबंध है, ये पिछले वर्ष पूछा जा चुका है। तो इस बार जो आपको याद रखना है वो अभिन्यो क्या है और कहाँ अवस्थित है, ये आपको याद रख लेना है। देखिए विशेष रूप से आपको याद करने के लिए आप बोल रहे हैं, ये सब प्रश्न को पूर्णतः डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन कहीं दूसरा भी पूछ सकता है। और यहाँ पे लखनऊ और रामपुर के से बिरजू महाराज का क्या संबंध था, ये ठीक है। लॉन्ग में बात करेंगे तो लॉन्ग में इस चैप्टर से उतना नहीं प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपको अगर देखना है तो इस चीज को आप देख सकते हैं, सारे प्रश्न हो जाएगा आपके, ठीक है। बाकी मछली चैप्टर से आपको 5 नंबर प्रश्न भी पूछा जाता है, तो मछली वाले से आ जाएंगे।
मछली वाले चैप्टर में देखिए आपका सबसे पहला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा वो मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती थी, तो ये आपका सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये और बाकी आपका दीदी का क्षेत्र ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना, एक बार पढ़ लेना आपको। उसके बाद है यहाँ पे संतु मछली लेकर क्यों भागा और मछली को लेकर बच्चे की क्या अभिलाषा था। ये दोनों प्रश्न आसान आसान है, देख लेना, मैं बिल्कुल आंसर सटीक दिए हैं। 5 नंबर की बात करेंगे तो 5 नंबर जो आपका सवाल इसमें से पूछा जाता है ये पूछा जाता है, नहानगर की नाल क्षण भर में भर गया था, ये पूछेगा, या मछली वाला ये पूछ देगा। ठीक है, अन्य प्रश्न भी है तो वो भी पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं नौबत खाने में इबादत, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए ये पेज ओपन हो गया है ना, और इसमें देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट है पहला प्रश्न। देखिए जो भी है पहला प्रश्न ये सब के सब भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको देखना है। शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्लाह खां को कहाँ से मिली थी, तो इसे भी देख लेना है। दोनों प्रश्न को देख लेना है। डुमराव की महत्ता का वर्णन की, इस चैप्टर से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। बिस्मिल्लाह खां किसको जन्नत मानते थे, तो ये भी इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 5 नंबर की बात करेंगे तो 5 नंबर में भी आपका काशी संस्कृत की पाठशाला है, 100% व्याख्या करें, प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर यहाँ पे देखना पड़ता है, तो यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको नीचे आ जाएंगे, नीचे भी ये सब प्रश्न इंपोर्टेंट ही था, लेकिन उतना इंपोर्टेंट नहीं है जितना कि हमने पीछे बताए सभी के सभी। अब लास्ट चैप्टर हम लोग का है शिक्षा और संस्कृति, ये में आ जाएंगे। इसमें देखिए गांधी जी वाला चैप्टर है, तो इसमें अगर आएंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत का लिए बेहतर मानते थे, भारत के लिए, तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, और बाकी हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए इससे तो बेहतर वैसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रख लेना है, इसमें से कुछ प्रश्न को देख लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे इस समय यहाँ पर देखिए ये बात चल रहा है, अभी भारत में युद्ध की बात चलता है, शुद्ध आर्य, तो इस सब मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, 100%। हाँ, ये देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये देखना। देखिए वीडियो काफी लंबा हो चुका है, हम विशेष नहीं चाहते हैं इसमें। बाकी आपको जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन लेना है आप यहाँ पे ज्वाइन होकर हमें पूछ सकते हैं, और अन्य वीडियो भी आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो पार्ट 2 आने वाला है वीडियो, इसका बेहतर आएगा, गजब का वीडियो आने वाला है, और आपके एग्जाम के लिए धमाल मचा देगा इस बार। ठीक है, तो बस विश्वास है, विश्वास के साथ आप जुड़ जाइए अभी से, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।